इस तरह से अगर आपके भी एडसेंस में ये एरर देखने को मिल रहा है तो आप इसको फिक्स ज़रूर करें। अगर इसको फिक्स नहीं करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये एडसेंस में जो एरर दिखाई देने लगता है वो एडसेंस में जब दिखाई देने लगता है आपका जो भी पेमेंट मेथड आपने भरा है, जो इन्फॉर्मेशन भरी है, अगर वो कहीं ना कहीं कोई मिसमैच दिखाई देता है तभी आपके एडसेंस में इस तरीके से एरर दिखाई देता है। ये एरर कॉमन होता है, ये हर किसी ना किसी अकाउंट में, जिनके भी गूगल एडसेंस अकाउंट हैं, चाहे उनके यूट्यूब के अकाउंट हों या फिर वेबसाइट के अकाउंट हों, किसी भी तरह का उनका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो ये एरर कभी ना कभी देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इसको देख करके अपने एडसेंस के जो भी इशूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उनको सोल्व कर पाएँ। तो सोल्व करेंगे कैसे? सोल्व करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेथड आपका दिखाई देगा। जब भी अपना एडसेंस ओपन करेंगे ये रेड कलर का इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा, हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, कैसे इसको फिक्स करेंगे, क्या इशू है, इसको फिक्स करने से क्या नुकसान क्या फ़ायदा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप अगर इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि ऐसी ही वीडियो इंटरेस्टेड वीडियो हम लेकर के आते रहें, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखिए उनको फिक्स करना कैसे है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पेमेंट मेथड से लेकर के होता है, जिससे यहाँ पर इस तरीके से एरर देखने को मिल जाता है। लेकिन आप इसको कैसे फिक्स करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो आपके जो पेमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपको पेमेंट भी यहाँ से रिसीव नहीं होगा कभी कभी। अब इसको कैसे फिक्स करना है तो चलिए हम वही बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा है वेरीफाई नाउ। वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में आप विस्तार से ज़रूर पढ़ें, और यहाँ पर पढ़ने के बाद पहले समझें कि ये क्या मांग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट में डाल के आप हिंदी भाषा में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, एक आपका ड्राइवरी लाइसेंस मांगा है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा है, इसके बाद या फिर आपका पैन कार्ड होना चाहिए या फिर वोटर कार्ड होना चाहिए। इन चार डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप आधार कार्ड यहाँ से अपलोड करेंगे तो आधार कार्ड यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसके बारे में आप विस्तार से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, और लर्न मोर पर क्लिक करके और भी इसकी जानकारी है वो आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको कैसे फिक्स करेंगे मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आपका पैन कार्ड भी नहीं है और आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है और ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं है, और इसके साथ साथ आपके पास कोई भी एक वैध ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं है, यानी चार डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है स्टार्ट नाउ वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारे लिए ये बताया गया है सिलेक्ट आईडी कार्ड। यहाँ पर हमें अपना आईडी टाइप करना है। कौन सा आईडी टाइप करना है, तो पहले आपके लिए पैन कार्ड टाइप करना होगा, क्योंकि पैन कार्ड हर किसी के पास होता है, और पैन कार्ड एक इंटरनेशनल आईडी होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा उसको इशू किया जाता है, और वो आईडी बिना आधार कार्ड के नहीं बनती है। तो पैन कार्ड कॉमन सी बात है, हर किसी के पास होता ही होता है, और जिनके पास नहीं है तो पैन कार्ड वो तुरंत बन जाएगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम बता देंगे कि घर बैठे मोबाइल से पैन कार्ड कैसे बनाएं 10 मिनट के अंदर अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। यहाँ पर पैन कार्ड में होता क्या है, फ्रंट और बैक दोनों तरीके का आपको अपलोड करना होता है, यानी फ्रंट साइज का भी आपको अपलोड करना है और बैक साइड का भी आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर उससे पता पड़ता है कि जो पैन कार्ड बनाया गया है वो किस कंपनी का है, क्योंकि फ्रंट का जो होता है उस पर तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, और बैक का जो होता है उससे ये पता पड़ जाता है कि ये पैन कार्ड यूटीआई से बना है या फिर एनएसडीएल से बना है या फिर किस से बना हुआ है। यहाँ पर ये जानकारी मिल जाती है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैन कार्ड आपको यहाँ पर फ्रंट का और बैक का दोनों को आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना जो सामने वाला फ़ोटो होता है, फ्रंट का फ़ोटो होता है, उसको हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से एक बार फ़ोटो खींच के पहले से रख लें। इसके बाद मैं यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड में आ जाऊँगा। यहाँ से फाइल में हमारे पास पहले से पैन कार्ड रखा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा पैन कार्ड है, यहाँ पर अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन है, उसमें हमें बैक वाला अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बैक वाला अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक चीज़ का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, जब आप पैन कार्ड अपलोड करेंगे तो पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है। जब भी आप अपना पैन कार्ड फर्स्ट और सेकंड यानी फ्रंट और बैक का अपलोड करें तो किसी भी सादा पेज पर रख लें, किसी भी अच्छी जगह पर रख लें जिसका बैकग्राउंड साफ हो, और उसके जो कॉर्नर होते हैं, जो कोने होते हैं, वो कोने एकदम क्लियर चारों दिखाई देने चाहिए। अगर कोना कोई भी कटा हुआ आएगा या थोड़ा अफेक्टेड आएगा तो वो यहाँ पर पैन कार्ड बैक और फ्रंट का एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और गौर करना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो किसी पीछे बैकग्राउंड उसका साफ और क्लियर दिखाई देना चाहिए, और उसके जो कोने होते हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दें। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं और वीडियो को कट करके देख लेते हैं तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है, जो आप फ़ोटो खींचेंगे, वो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी उसकी जो क्वालिटी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और चार जो कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं, वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो चलिए अब हम बैक का यहाँ पर अपडेट करते हैं। मैंने बैक का भी यहाँ से अपडेट कर दिया है। अब यहाँ से बैक का जब अपडेट हो जाएगा इसके बाद हमें सबमिट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सबमिट करने के बाद इतने ही प्रोसेस में ये ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद जो मेन प्रोसेस बचेगा उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है डिटेल डालने के लिए, जो आपके आधार कार्ड जो पैन कार्ड से बना हुआ है, आधार कार्ड से पैन कार्ड, और पैन कार्ड पर जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, यानी जिससे पता पड़ेगा कि आपका जो पैन कार्ड है उसमें डिटेल क्या है। तो यहाँ पर अपनी जो डिटेल भरेंगे वो एकदम वो डिटेल भरनी है जो आपकी आगे चल के एक स्टेटमेंट मांगेगा। बैंक स्टेटमेंट में जो आपकी डिटेल होती है वो आपको करेक्ट डालना है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपना आपको एड्रेस डालना है, अपार्टमेंट एड्रेस डालना है, सिटी टाइप करना है, पिन कोड टाइप करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है सबमिट का, तो उसके बाद सबमिट करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट और मांगे हैं। सबसे नीचे जब आप देखेंगे इसके लिए तो सबसे नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। चाहे तो आपका कोई भी गवर्नमेंट द्वारा आईडी कार्ड आपका होना चाहिए जिस पे विद फ़ोटो का वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपका कोई भी फ़ोन पे बिल जो होता है उसका कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट पूरा होना चाहिए, लगभग 3 महीने से लेके 6 महीने तक का। आप उसको डाउनलोड करके अपडेट करें। इसके बाद यहाँ से सबमिट करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद ये अंडर रिव्यू में चला जाएगा। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन लिख करके आ गया है। इसके बाद आप यहाँ पर गोट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर गोट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपका जो पेमेंट है, जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आपकी जो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है, यहाँ पर इस तरीके से लिख करके आ गया है वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस। तो अभी आपका जो भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है वो यहाँ पर प्रोग्रेस में है। इसके बाद हम यहाँ पर गोट इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट जाएगा। अभी जो हाईलाइट के सामने एक आ रहा था गो टू पेमेंट वाला, अब वो यहाँ से हट गया है। अब हमें क्या करना है, कुछ दिन तक वेट करना है। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर प्रोग्रेस में डाल दिया गया है, यानी काम इस पर शुरू कर दिया गया है। तो अब इसमें कुछ समय लगेगा। उसके बाद में आपके पास एक मेल आ जाएगा। अगर फिक्स हो जाता है तो भी मेल आ जाएगा, अगर कोई भी एरर आता है वो भी मेल आ जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी सहायता के लिए आप हमें कमेंट करें, आपकी सहायता हम ज़रूर करेंगे, ये हमारा तात्पर्य है।